हेलो दोस्तों, वेलकम टू BL ट्यूटोरियल्स। BO एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके 2 लेक्चर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप क्या देखें, पिछले लेक्चर में मैं बताया, पहला लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था कि A किसी काम को इतने दिन में करता है, B किसी काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि जब 2 लोग मिल के काम करना चालू करते हैं, 2 या 3 लोग मिल के काम करना चालू करते हैं और उसमें से कोई काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे डील करना है। तीसरा टाइप का लेक्चर आपका बहुत सारे आदमी मिल के काम कर रहे हों और उसमें कुछ औरतें भी आ जाएं, बच्चे भी आ जाएं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसमें कभी कभी AP का सम यूज़ होता है। AP क्या है भाई? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी के बारे में बात करें या पहले, तो समांतर श्रेणी क्या है कि जब कोई नंबर पिछले वाले नंबर में एक कांस्टेंट ऐड करने पे आ रहा हो, जैसे अगर हम कहें 2 लिखा है और 2 में 3 जोड़ दिया, 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ दिया, 8 आ गया, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 और 3 14। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि हर एक नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 नंबर का आ रहा है, 3 का डिफरेंस है। तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसके अगर हम nth टर्म की बात करें, nवें पद की बात करें, तो nवां पद किसके बराबर होता है? A प्लस n-1 इंटू टी के बराबर। ठीक है, nवां पद या nth टर्म, तो ये किसके इक्वल होता है? ये इसके इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे A क्या है? A इज़ आ फर्स्ट टर्म। A हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म से मतलब क्या है? पहला पद, जो भी पहला पद हो ना। और D हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है? जो भी अंतर आ रहा है, जो भी सभी टर्म के बीच में, सभी पदों के बीच में जो अंतर बन रहा है, वो हमारा क्या है? सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है। n हमारा क्या है? पद की संख्या है। ठीक है, अब योगफल देखें, n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग या सम ऑफ n टर्म्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा? n/2 A प्लस L और n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये कब लगाएंगे? जब हमारा L क्या दिया हो? अंतिम पद दिया हो, लास्ट। जब हमारे पास अंतिम पद दिया हो तो हम यहाँ से L ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और जब हमारा अंतिम पद ना दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आप जरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। आज इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज इसकी PDF अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर।
जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 days, but 20 men drop out every day. The job was completed at the end of 7th day. Find a man who are in the work initially. ठीक है, कुछ लोगों के ग्रुप ने 4 दिन में किसी काम को करने का निर्णय लिया, लेकिन हर दिन पर 20 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो वह काम 7वें दिन के अंत पर समाप्त हुआ। तो बताएं शुरुआत में कितने लोग काम पर लगे थे, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था कि m इंटू डी बराबर क्या लिख सकते हैं, m1d1 प्लस m2d2, ये अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ लोगों ने, हमें नहीं पता कि कितने मैन हैं, तो मैन हमने क्या मान लिया, x मान लिए, और डी कितने दिनों में काम कंप्लीट करना था, 4 days में काम कंप्लीट करना था। लेकिन हुआ क्या, पहले दिन सभी लोगों ने काम किया, अगले दिन क्या हुआ, 20 लोग छोड़कर चले गए। और काम देखिए दिन कितने, पहला दिन फिर दूसरा दिन भी क्या है, काउंट कितने दिन होंगे, एक ही दिन काउंट होगा। इसी तरीके से तीसरे दिन क्या हो जाएगा, 20 और छोड़कर चले गए। तो 7वें दिन आते आते कितने लोग छोड़कर जा चुके होंगे, 120 लोग छोड़कर जा चुके होंगे। अब सबको ऐड कर लें, तो यहाँ पे 4x बराबर, अगर सबको अलग अलग करें तो x प्लस कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। भाई 7 दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कहाँ तक पहुँचा, 7वें दिन। अब ये सोचा होंगे 120 कैसे आए, तो देखिए भाई दूसरे दिन से घटना चालू हुआ है, मतलब छठे दिन ये 7वें दिन कितने घट गए होंगे, 120 घट गए होंगे। 6 दूनी 12, 120 हो जाएंगे, राइट। प्लस ये इनफैक्ट माइनस रख लें, -20 प्लस 40 प्लस 60 अप टू 120। एक्सचेंज कर दें, एक्स वाले आइटम एक साइड ले लें, बाकी सबको दूसरे साइड भेज दें। तो ये देखो ये कितने टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स होंगे। तो 6/2, पहला टर्म कितना है 20, आखिरी टर्म कितना है 120, राइट। तो यहाँ से कितना आ गया 3x, और यहाँ से कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो गया भाई 140। 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितने दिन, कितने आदमी थे शुरुआत में, 140 आदमी थे। कितने आदमी थे, 140 आदमी थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आए। अगले क्वेश्चन पर आए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 2 men can complete a work in 3 days, while 3 women can complete the same work in 4 days, and 4 children can complete the same work in 6 days, right. In how many days a man plus 2 children can complete the same work? 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेता है, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो बताना है कि अगर एक आदमी और 2 बच्चे एक साथ काम करें तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि मैन, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या कर रहा है, 2 मैन काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 3 डेज में, जबकि 3 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज में, और
4 चिल्ड्रन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 6 डेज में। तो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो निकालना है एफिशिएंसी का, तो इनके साथ क्या है, जो कुछ भी मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में रेशियो में लिख लें। 2 × 3 कितना है? 6 है, तो 1/6 रेशियो 1/12 रेशियो 1/24 और ये फाइनली कितना बन गया? 6 चौके 24, 12 दूनी 24, 1, 4 to 1। इसका मतलब क्या हुआ? मैन की एफिशिएंसी 4 एज्यूम कर लें, वुमेन की एफिशिएंसी 2 एज्यूम कर लें और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1 एज्यूम कर लें। अब टोटल वर्क कितना हो गया भाई? तो किसी में भी एफिशिएंसी पुट कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। अगर हम पहले में पुट कर दें तो मैन की एफिशिएंसी कितनी? 4 × 3 कितना हो गया भाई? 24। अब इस 24 काम को कौन करेंगे? 1 मैन प्लस 2 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट। तो 24 काम को कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? तो क्या करें, काम को हम इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें। इनकी एफिशिएंसी कितनी है भाई? 1 × 4 प्लस 2 × 1 कितना हो गया? 24 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 कितना आ गया? 4 डेज। राइट, तो ये दोनों लोग मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते जा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। 6 men plus 8 women can complete a work in 10 days, while 26 men and 48 women in 2 days. In how many days 7 men plus 3 women will complete the work? ठीक है, तो 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताना है कि 7 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से पहले एफिशिएंसी निकालें। 6 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 10 डेज में। और 26 मैन प्लस 48 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 2 डेज में। तो 2 को कैंसिल किया, 5 कितना हो गया भाई? 30 मैन प्लस 40 वुमेन, 26 मैन प्लस 48 वुमेन। मैन को अलग कर दें, वुमेन को अलग कर लें, तो 4 मैन इक्वल टू कितना आ गया? 8 वुमेन। इसका मतलब क्या हुआ? मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? डब्ल्यू को नीचे लेके आएंगे तो ये कितना 8/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2:1। अब कह रहा है कि 7 वुमेन होता है 7 मैन एंड 3 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो टोटल वर्क, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 मैन प्लस 3 वुमेन कैन कंप्लीट टोटल वर्क कितना है, किसी में भी मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं या इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 2 प्लस 8 × 1 इंटू टोटल डेज कितने लिए थे 10 और डिवाइड बाई कितना 7 मैन, तो 7 × 2 प्लस 3 × 1
ठीक है, ये 12 और 12 8 20, 20 इंटू 200, 7 दूनी 14 और 14 3 17, राइट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 सही 13/17 दिन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई, देयर इज अ सफिशिएंट फूड, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कुछ एक क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ दिए हैं ताकि आप घर पर भी करें, है ना, तो उनको ट्राई करेंगे आप। और अगर उसमें कुछ क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर दें या कमेंट पे पोस्ट कर दें, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो आपके डाउट सॉल्व कर लूँगा। डाउट लेक्चर जो भी होगा उसमें आपके डाउट सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। There is a sufficient food for 400 soldiers for 31 days. After 28 days, 280 soldiers left the camp. For how many days will the rest of the food last for the rest of the soldier? तो किसी कैंप में 400 सैनिकों के लिए 31 दिन का खाना मौजूद था, लेकिन 28 दिन के बाद 280 सोल्जर चले गए। तो कह रहा है कि अब बचा हुआ खाना बचे हुए सोल्जर्स के लिए कितने दिन और चल जाएगा, ठीक है, कितने एक्स्ट्रा दिन और चल जाएगा। तो सिंपल था, 400 क्या फॉर्मूला बताया था, M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2, राइट। तो 400 सोल्जर थे और ये कितने दिन, 31 दिन तक खाना खा सकते थे, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, और ये इन्होंने कितने दिन तक खाना खाया, 400 सोल्जर ने 28 डेज तक खाना खाया, और उसके बाद कितने लोग छोड़कर चले गए, 280 लोग छोड़कर चले गए। तो बचे कितने, 120, और वो कितने दिन में ख़त्म होगा खाना, लेट्स से D डेज में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 120D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 इंटू 31 में से 28 घटा दिया, कितना आ जाएगा, 3। तो D इक्वल टू 400 इंटू 3/120। तो बचा हुआ खाना बचे हुए सोल्जर्स के कितने दिन चल जाएगा, 10 दिन और चल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बस इतना ही और बताना था। इसकी सीट आपको आज मिल जाएगी, और आपके पास जो भी डाउट हो वो आप डाउट पोस्ट कर दीजिए, तो आपके डाउट क्लास में वो सारे डाउट ले लिए जाएंगे, ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ सकें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, है ना, तो लाइक भी कर दे। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।